अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुलेमान अकरम राजा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे और वहां पे उनकी ठीक ठाक गर्मा गर्मी हुई है। और उसके बाद क्या वहां पे केस की पेशरफ्त रही है। जो बुशरा बीबी की फैमिली का केस था कि वहां पे उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। और उसके अलावा सुहेल अफरीदी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। जलसा था उनका आज मनसेरा में। उस जलसे में उन्होंने क्या ऐलान किया, क्योंकि कल मुराद सईद का भी एक ट्वीट आया था जिसके बाद पीटीआई के जो सियासी हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। और उसके बाद जो ईरान की जंग की अपडेट्स वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सुलेमान अकरम राजा साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, बुशरा बीबी की जो फैमिली थी उनका केस था कि जो अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट है वो उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहा। तो उस सिलसिले में सुलेमान अकरम राजा साहब उनके वकील थे और आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की कोर्ट में वो पेश होते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि आपने हमें कहा था कि आप जाएं वहाँ पे, बुशरा बीबी की बेटी जाएगी, वो अडियाला जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है वो उसको सुने और वो आज ज़ाती हैसियत में खुद पेश हो। लेकिन सुलेमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हम वहाँ पे गए हैं, हम 8 घंटे वहाँ पे खड़े रहे हैं, हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज वो जो अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट है वो खुद भी पेश नहीं हुआ। तो जो एडवोकेट इस्लामाबाद थे उन्होंने कहा कि जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं वो रश में फंस गए हैं। ये हर दफ़ा रश में फंस जाते होते हैं, इनको कोई ना कोई मसला बन जाता होता है, या बीमार हो जाते हैं, या इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है इन लोगों के साथ। आज भी उन्होंने वही काम किया, कहते हैं कि जी वो रश में फंस गए होंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे पेश क्यों नहीं हुए। सुलेमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अडियाला जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है उसको आज ही पेश होने के बारे में कहा जाए कि वो अभी और आज पेश हों। लेकिन जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं वो खुद बेबस हैं, उनकी क्या चलनी है। उनके ये अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट उनको किस खाते में लिखेगा कि आज वो अपना आर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। जब उनका आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा तो वो फैसले क्या करेंगे उनके खिलाफ। वो उनकी मुलाकात नहीं करवाता, उनको खुद को बुलाया जाता है अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को, वो खुद पेश नहीं होता। तो ये क्या फैसला करेंगे कि आप मेरिट पे जाएं और अडियाला जेल को बुला के कोई तौहीन अदालत का नोटिस दे दें। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद जब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के थे उन्होंने कहा कि मैं आज ही आया हूं तो मुझे टाइम दिया जाए इस केस की तैयारी के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस केस की तैयारी के लिए जब मुझे टाइम दिया जाए और मैं मज़ीद तैयारी करके आऊँगा और आपको बता सकूँगा कि बुशरा बीबी की जो फैमिली है उनकी कितनी मुलाकातें हुई हैं। तो सुलेमान अकरम राजा साहब ने कहा कि एक मुलाकात हुई है सिर्फ, वो भी जब एमरजेंसी की सिचुएशन में उनकी सर्जरी की गई थी। उसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जो एक शेड्यूल अदालत का ऑर्डर है कि मंगल वाले दिन उनकी मुलाकातें करवानी है, तो उस शेड्यूल के मुताबिक कोई मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। एडवोकेट जनरल कहता है कि ये कोई इमरजेंसी नहीं है। सुलेमान अकरम राजा गुस्से हो गए, उन्होंने कहा क्यों इमरजेंसी नहीं है। आप एक कत्ल के मुजरिम की भी जो मुलाकातें हैं वो नहीं रोक सकते। तो आप यहाँ पे एक ऐसे मुलजमा जिनके ऊपर एक सिर्फ केस चल रहा है कि वो मतलब कि इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की सजाएं तो दे ली हैं, खुद सजाएं देते हैं, सारा कुछ खुद ही करते हैं बैठ के। तो उन्होंने कहा कि आप उनको मुलाकातें नहीं करने दे रहे। तो वहाँ पे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा चलेंगे ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि हम इस केस को दोबारा सुन लेंगे। 11 मई को उन्होंने फिर टाइम दिया कि 11 मई को आप अडियाला जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है उसके पास जाएं, वो आपकी बात सुने बुशरा बीबी की बेटी की, और फिर मुलाकात भी करवाए और फिर 12 मई को खुद ज़ाती हैसियत में पेश हो। तो एडवोकेट जो थे उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड भी लेके आएंगे और जो मुलाकात है या इस हवाले से भी कोई बंदोबस्त करेंगे। लेकिन उनका ये जो लोग हैं, ये जो सिस्टम बैठा हुआ है, ये कभी मुलाकातें नहीं करवाएंगे। ना बुशरा बीबी की ओपनली मुलाकातें करवाएंगे, ना इमरान खान साहब की ओपनली मुलाकातें करवाएंगे। ये सिर्फ इनको भगाएंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। क्योंकि ये जब तक इनके साथ कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे, कंप्रोमाइज रहेंगे, तो ये सिस्टम इनको इसी तरह जलील करता रहेगा। ये इनकी एक आदत है, क्योंकि इनका काम यही है कि ये झूठ बोलना, खामखा का लिंगर ऑन करना। तो इस वजह से आज काफ़ी ज़्यादा सुलेमान राजा साहब की वहाँ पे बहस हुई है, तकरार हुआ है जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने
उन्होंने कहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं, लगातार ना मुलाकातें करने दी जा रही हैं, ना उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक टेंस की सूरत हाल उधर बनी। और मज़ीद जो आज सुहेल अफरीदी साहब एक जलसा कर रहे थे मनसेरा में, अल मुराद सईद का ट्वीट आता है और वो पूरी क़यादत का भांडा फोड़ के रख देते हैं। वो कहते हैं कि ये वाली जो क़यादत है ये इतनी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है कि इन्होंने खुद से जो फैसले करने हो वो ठीक हैं, बाकी को इन्होंने तहरीक चलानी हो तो वो ये देखते हैं इमरान खान साहब की तरफ कि हमें इमरान खान साहब कहेंगे तो फिर हम तहरीक भी चलाएंगे और उनको रिहा भी करवाएंगे। अलीमा खान साहबा बार बार कहती हैं कि इमरान खान साहब ने इनको नहीं कहना कि आप आएँ और आके मुझे रिहा करवाएं या मेरे लिए कोई तहरीक चलाएं। जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें खुद ये तहरीक चलानी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या इन लोगों ने तरीकें चलानी है, जब ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कभी इधर कभी उधर, आज फलां की तरफ चले गए हैं, आज उसने कहा कि आप हमारी तरफ आ जाएं। अभी पहले चलते रहे कि राना सनाउल्लाह से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, अब कोई ये नया बंदा उठा के अंदर डाल देंगे जब ये कोई तहरीक का ऐलान करेंगे या कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, कोई नया बंदा उठा के अंदर ले आएंगे कि आप जी इससे बात करें और ये आपका मामला रफा दफा करवाएंगे। तो फिर इनको एक नया चूरन बेचा जाएगा और ये आगे चलते बनेंगे। तो ये इस किस्म की जो बातें चल रही हैं। अलीमा खान साहब ने धरने के लिए बुलाया हुआ था पार्लियामेंटेरियंस को, कोई भी पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर नहीं पहुँचे। ये इनकी हालत है जो इनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पहुँचे हैं वो जैसे ही रात हुई है तस्वीरें बनाई हैं और गायब, फिर सोशल मीडिया पे लगा दी हैं। असल में पार्लियामेंटेरियंस को बुलाने का मकसद ये है कि ये लोग जब वहाँ पे पहुँचेंगे, इनके पूरे पूरे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जब वहाँ पे एक बात जाएगी तो एक इंटरनेशनल लेवल तक बात पहुँचेगी कि यहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है या क्या इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की जा रही है। तो जब ये पहुँचेंगे ही नहीं तो एक प्रेशर क्या बिल्डअप होगा। तो इस वजह से ये लोग वहाँ पे ना पहुँचते हैं, ना इमरान खान साहब के हवाले से कोई ये बात करते हैं। तो अवाम इनको सब कुछ देख रही है। अलीमा खान साहब बार बार ये कहती हैं कि इनको अवाम देख रही है, इनके साथ जो अगले इलेक्शन में अवाम करेगी वो सबको पता है, इन कैंडिडेट्स को भी पता है कि अब ये सिर्फ देख रहे होते हैं कहीं और कि हम वहाँ से फॉर्म 47 ले लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। तो अवाम हो सकता है अगली दफ़ा कोई फॉर्म 47 का भी बंदोबस्त करके बैठी हो कि हमने इनसे फॉर्म 47 कैसे बनवाने हैं। तो क्योंकि हालात जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, कोई पता नहीं चलता कब क्या हो जाए कब क्या हो जाए। पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये एक मुकम्मल तौर पे सिचुएशन है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने आज जो ऐलान किया है वो ये है कि अगले मंगल को वो खुद अडियाला जेल के बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें अलीमा खान ने बुलाया है तो हम अगले मंगल को अडियाला जेल के बाहर जाएंगे, वहाँ पे अपना एहतजाज करेंगे। और वहाँ अलीमा खान साहब ने तो ये कहा है कि सुहेल अफरीदी और जो उनकी कैबिनेट है वो यहाँ पे आएगी और तब तक यहाँ पे रहेगी जब तक इमरान खान साहब की जो कैद तन्हाई है वो ख़त्म नहीं कर दी जाती, तब तक ये लोग वहाँ पे रहेंगे। सुहेल अफरीदी साहब जलसे से खिताब करते हुए वो कह रहे थे कि हमें कहा जाता है कि ये लोग कंप्रोमाइज़ हैं, ये लोग तहरीक के लिए नहीं निकलते, लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकलते, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं निकलते। तो उन्होंने कहा है कि मैंने सलमान सफ्तर के ज़रिए पैगाम पहुँचाया था कि आप इमरान खान साहब से इजाज़त लें कि मैं इस्लामाबाद मार्च करूं या मैं पूरे मुल्क को बंद करूं, मुझे इजाज़त दें कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास जाएं, वो इस मामले को देखेंगे और उनके साथ मशवरा करके आप भी इस मामले को आगे लेके चलें। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे मुलाकात की है, उन्होंने कुछ टाइम दिया है। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि ये इख्तियार इमरान खान साहब ने दिया हुआ है उन्हें। अगर जैसे ही वो हमें कहेंगे कि अब हम लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं तो हम बिना रोक टोक लॉन्ग मार्च के लिए भी निकलेंगे और जो मुल्क बंद करने के हवाले से अगर कहा गया तो हम मुल्क बंद भी करेंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब ये वहाँ पे कह रहे थे कि हमें जैसे ही जो हुक्म दिया महमूद खान अचकज़ई ने या अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने, हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। लेकिन वो फ़िलहाल बार बार कह रहे हैं कि आप लोग सब्र करें। और देखें अब लॉन्ग मार्च की ज़रूरत कैसे है, क्योंकि ना तो इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाई जाती हैं ना कुछ होता है। लेकिन अब लॉन्ग मार्च हो सकता है, अब आगे और गर्मियां बढ़ती जाएंगी, सिचुएशन और ख़राब होती जाएगी, मौसमियाती जो तब्दीली है वो और भी ज़्यादा होगी जो कि सुटेबल नहीं बनेगी एक लॉन्ग मार्च के लिए या वहाँ पे धरने के लिए। धरना वो वहाँ पे देने नहीं देंगे, क्योंकि देखिए जब ये लोग डरे हुए हैं ना, ये सिस्टम इनके पास मेरिट नहीं है। इनको पता है कि अगर हमारे ऊपर प्रेशर बनेगा धरने का या एहतजाज का
तो बाहर से प्रेशर आएगा, इन्वेस्टमेंट पहले नहीं आ रही। जब बाहर के ममालिक से प्रेशर आएगा तो ये लोग फिर बैकफुट पे जाएंगे और फिर ये मुलाकातों की तरफ भागेंगे या सब कुछ करेंगे। लेकिन अब ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने कुछ लोगों को अंदर पिक एंड चूज कर लिया हुआ है कि वो लोग, ये लोग उनसे मुलाकातें करते हैं, उनसे मामलात कहते हैं कि हम आपके साथ मामलात बेहतर रखते हैं, लिहाजा आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है ना एहतजाज करने की, ना लॉन्ग मार्च करने की, ना धरना देने की, आप चुप करके बैठे अपना काम करें। और ये लोग वही काम कर लेते हैं। आज जुनैद अकबर भी एक बड़ी तकरीर फरमा रहे थे, वो कहते हैं कि हम इस तरह कर देंगे, मतलब कि बददुआएं वगैरह वो देते रहते हैं पहले भी, लेकिन अमली कदम उनका कोई भी नहीं होता। ये जलसा करेंगे, फिर आके बैठेंगे इस्लामाबाद में, और फिर इसी तरह आगे बजट आने वाला है जून में, फिर ये बजट की तैयारी में लग जाएंगे। तो इस तरह ये इमरान खान साहब को बिल्कुल भूलते हुए जा रहे हैं और इमरान खान मैनेज की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। जो कारकुनान पीटीआई के हैं वो ये बार बार कहते हैं कि इमरान खान मैनेज की तरफ ये जो क़यादत है ये जा रही है, लेकिन महमूद खान चकज़ई कहते हैं कि हम किसी को भी इमरान खान मैनेज नहीं करने देंगे। जो भी इमरान खान मैनेज के हवाले से सोचेगा हम उसके खिलाफ मज़ामत करेंगे। तो ये उनका एक अपना मौक़िफ़ है, वो बार बार कहते हैं कि हम उसके खिलाफ मज़ामत करेंगे, लेकिन मज़ामत पता नहीं वो बंद कमरों में करते हैं तो पता नहीं क्या मज़ामत कर रहे होते हैं। ईरान और अमेरिका का जो मसला है वहाँ पे एक मुआहदा होने जा रहा है, और जो राइटर्स है वो ये दावा कर रहे हैं कि एक सफ़े का मुआहदा है जिसमें कहा गया है कि जो ईरान है उसके पास जो इंतहाई आला दर्जे की अफजूदगी है जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं उसको मुबैना तौर पे बाहर बरामद करेगा या किसी और मुल्क में रखवाएगा, जिस जैसे वो चाइना हो सकता है या रशिया हो सकता है। रशिया बार बार कहता रहा है कि आप हमारे पास रखवा दें, लेकिन जो ईरान है उसने अभी तक इस चीज़ पे एग्री नहीं हुआ था। अब एक जो दावा सामने आ रहा है कि ईरान इस मुआहदे पे आने वाला है, और ये मुआहदा आने वाले 2-3 दिनों में हो सकता है। लेकिन जैसे ये वाली खबरें भी आ रही होती हैं, मार्केट एकदम से नीचे जाती है, जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो क्रैश होती हैं और बिल्कुल नीचे निचली सतह पे आ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तानी जो अशराफिया बैठी है ये लोग तो पहले अपनी जेबें भरेंगे, उसके बाद फिर ये जाएंगे आगे के हमने आवाम को क्या रिलीफ देना है। तो इनसे तो बैद है कोई नहीं कि ये कुछ आवाम को रिलीफ देंगे। 400 रुपये पे लेके गए हुए हैं ये डीजल और पेट्रोल दोनों चीज़ें। तो अब ये अगर रिलीफ देंगे तो 10 रुपये का कर देंगे कि चलेंगे हमने थोड़ा सा कम कर दिया। इस जंग शुरू होने से पहले 250 रुपये पे ये चीज़ें थी। इनसे पहले इमरान खान की हुकूमत में ये चीज़ें 150 रुपये पे थी, अब ये 400 पे हैं। और महंगाई कैसे नीचे आ रही है, ऐसे ये हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहब फरमाती है महंगाई ऐसे नीचे आ रही है 150 से 250 से 400। तो इस तरह, और साथ ट्रंप धमकी भी देता है, वो कहता है कि अगर ईरान मुआहदे पे ना आया तो हम ईरान के ऊपर बहुत सख्त अटैक करेंगे। वो धमकियां बार बार इतनी धमकियां दे चुका है कि अब आवाम उसकी बातों को सीरियस ही नहीं लेती। वो कहती है ये पता नहीं किस किस्म का माइंड सेट इस बंदे का, बार बार दिन में कोई 20 ट्वीट कर देता है कि मैं ये करने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ। वो उसकी एक अपना माइंड सेट है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।